है कि अपने अपने अम्बिया के सिवा दीगर दुनिया में पैदा होने वाले अम्बिया की तस्दीक कर दें, सिवाय हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, तर्जमा वो जो हर जगह सही दिखाई दे, 100% सच्चा साबित हो और उसमें गहरे मकासद हों, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा उससे बढ़ती हो और दुबाला होती हो, ना ये कि आपकी ज़ात पर हरफ आता हो। तो ये वो तर्जमा है जो जमात अहमदिया कबूल करती है। लेकिन इसके अलावा जो मौलवी करते हैं वो भी हम करते हैं और वो नहीं करते। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। माशाअल्लाह आप सब लोग बड़े बड़े तालीम याफ्ता और ज़हीन सोच और फ़िक्र रखने वाले दो अहबाब हैं जो तशरीफ़ लाए हैं। अब मौलवी का कहते हैं ये तर्जमा करो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं जिनके बाद दुनिया कभी किसी नबी का मुँह नहीं देखेगी, और अगर कोई किसी नबी की आमद का भी कायल हुआ तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। दुरुस्त है। वो ये कहते हैं कि ख़ात्म का मतलब है ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म के हवाले से आप सबको बताते हैं कि देखो ख़त्म नहीं होता, खाना ख़त्म कर दिया, कुरान ख़त्म कर दिया, तो इन्होंने नबियों को ख़त्म कर दिया, तो बाकी क्या रहा बीज जो दोबारा आ जाएगा। ये दावा है। और आमतुन्नास सादा लोग बड़े नारे मारते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, हमें पता लग गया ख़त्म होता क्या है। जिसने नबूवत का बीज ख़त्म कर दिया, हर नबी को मार दिया। एक सांस से ये दावा, और दूसरे सांस में आपको बताते हैं ईसा को नहीं मारा, अभी तक जिंदा है। और अहमदियों को ना बता देना, वो जिंदा आसमान पे बैठा हुआ है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद से आगे निकल चुका था। वो नबी जो ज़मीन पर थे वो मर गए, लेकिन वो तो आपने नहीं मारे थे, वो तो वैसे ही मर चुके थे। टेस्ट केस तो सिर्फ एक था और वो ईसा था। अगर कोई मौलवी ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद से निकल गया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद तो कायनात की हद से भी बाला चली गई थी। वो हद जहाँ फरिश्तों के पर जलते थे, उस मकाम रफ़त तक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुँचे। आते जाते हुए ईसा को भी तो हलाक कर आते कि छुट्टी हो इस मसले से, मैं साबित हो जाऊं कि मैं आखिरी नबी हूं और मुझसे पहले तमाम नबी मर चुके हैं। नहीं किया। फिर अगली बात आपको बताते हैं कि नबूवत इस तरह ख़त्म हुई कि कभी कोई नबी नहीं आएगा। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और वो नबी भी होंगे। अब उससे पूछे खुदा का खौफ करो, अभी तो तुम कह रहे थे कोई नबी कभी आएगा ही नहीं। कहते नहीं, तुम समझे नहीं, हम पुराने नबी की बात कर रहे हैं। ख़ात्म का मतलब है नया नबी नहीं आएगा, पुराना आएगा। अब ये मतलब वो निकाल सकते ही नहीं, क्योंकि ख़ात्म का यह तर्जुमा किया जिसने पहले सबको मार दिया, सबका ख़त्म करने वाला। तो ख़त्म हुआ या जिस्मानी लिहाज से या फैज़ के लिहाज से, और तीसरा ख़त्म क्या होता है। तो खुद ख़ात्म में खिड़की खोली है। लफ्ज़ ख़ात्म को एक मुकम्मल मुजस्सम दीवार के तौर पर तस्लीम नहीं किया, जिसकी हद से पार कोई नबी नहीं जा सकता। उसमें खिड़की खोल दी। वो जिस तरह चोर डाकू सनद लगाते हैं, उस तरह अंदर दाखिल एक सनद लगा दी और दरवाज़ा खिड़की खोल दी कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएंगे चुप करके। हम कहेंगे तो पुराना नबी है, पहला तो पुराना नबी था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ात्म कैसे हो गए फिर। अब जब हम बात कहते हैं तो कहते हैं नहीं, वो पहले पैदा हुआ था। तो कुरान करीम फिर ये ख़ात्म की तारीफ़ कर रहा है कि ऐसा नबी है जिसके होते हुए पहले तो जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए जो पहले पैदा हुए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब क्या था ख़ात्म का। फिर सवाल ये उठना चाहिए, हर माकूल शख्स को ये पूछना चाहिए कि ख़ात्म का मकसद क्या है। क्या ये मकसद है कि नबूवत की ज़रूरत है और फिर भी खुदा ने ख़त्म कर दिया है, या ये मकसद है कि नबूवत की ज़रूरत नहीं रही। अगर ये मकसद माने कि ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाते हुए
अल्लाह ताला ये बात भूल गया कि नबी तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रूरत बाकी है, अब मैं क्या करूँ। तो ख़ात्म का मज़मून ऐसा लगव और बेमानी हो जाएगा कि दुनिया का कोई ज़ी शऊर इंसान इस बात को खुदा की तरफ मंसूब कर ही नहीं सकता। ज़रूरत थी और फिर रास्ते रोक दिए। जब रास्ते रोक दिए और पूछा गया कि अब क्या करें, फिर ज़रूरत तो बाकी है, फिक्र न करो मैं पुराना वापस ले आऊँगा। तो जब पुराना आ गया तो ज़रूरत बाकी रही, और ख़त नबूवत की ज़रूरत बाकी रहना आयत ख़ातम नबीयीन की शान के ख़िलाफ़ है। अगर इसलिए आप ख़ात्म होते कि हमेशा के लिए नबूवत की ज़रूरतें पूरी कर दी थी, तो ये एक कलमा तारीफ़ है। अगर इस मानों में ख़ात्म है कि नबूवतों की ज़रूरतें बाकी थीं, मगर उसके बावजूद आपकी उम्मत में कोई नबी का मर्तबा पाने वाला इंसान पैदा नहीं हो सकता, तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह नहीं, मज़म्मत है। और मौलवी दूसरी तरफ से कान पकड़ के आपको कह देते हैं फिक्र न करो पुराना मसीह आ जाएगा। अब उसमें और भी बातें हैं। पुराना मसीह आएगा तो इनकी ये बात तो पूरी होगी कि पहले पैदा हुआ, लेकिन मरा कौन बाद में, वफात किसकी हुई, ये भी तो देखो। आखिरी पैदाइश से गिना जाता है या वफात से गिना जाता है? सारी दुनिया जानती है कि किसी का आखिरी होना उसकी पैदाइश से नहीं, उसकी वफात से गिना जाता है। बस इनका कौल ये बना, इनका ये तसव्वुर ये हुआ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा अलैहिस्सलाम ने, जो 570 साल पहले पैदा हो चुके थे, अपनी आंखों के सामने पैदा होते देखा, अपनी आंखों के सामने वफात पाते देखा, और आज 1400 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं मरे। उतरेंगे तो मरेंगे, अव्वल तो उतरना ही नहीं तो मरना कहाँ से उन्होंने। कोई माकूल आदमी सोच ही नहीं सकता। उतरना था तो कितने ज़माने बीत गए, कितनी मुसीबतें उम्मत पे टूट पड़ी। उतरते किस्सा कजिया साफ होता, वो है ही नहीं ऊपर बैठे हुए, तो यूं ही मौलवियों का ख्याल है। तो ना उतरेंगे, ना इस मुसीबत से छुटकारा होगा, और ज़िंदा रहेंगे हमेशा। तो अमलन दावा यह है कि एक नबी हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा, यानी वह वो खुदा बन गया जो मौत से पाला हो गया, जबकि खुदा फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। और अगर खुदा नहीं बनाना तो फिर ख़ातमुन नबीयीन ईसा बन जाएंगे, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 1000 साल से बाद, उससे भी आगे मरने वाला नबी दर हकीकत दुनिया में आखिरी नबी है। एक कबाहत नहीं, कबाहत पर कबाहतें इसमें पड़ी हुई हैं। अगली बात सोचिए, ईसा अलैहिस्सलाम आके दावा करेंगे कि मुझे खुदा ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए नबी बना के भेजा है, लेकिन मेरी नबूवत पहली है, इजाफा कोई नहीं इसमें। याद रखना, नबूवत में इजाफा हुआ तो खातमियत टूटी, ठीक है। तो कोई मुसलमान कहेगा बहुत अच्छा, ना आपकी नबूवत में इजाफा हुआ, ना कुरान में इजाफा हुआ। कुरान तो फरमा रहा है रसूलन इला बनी इसराइल, ईसा अलैहिस्सलाम को हमने बनी इसराइल का रसूल बनाया था। तो जाओ बनी इसराइल में, हमारे पास क्या करने आ गए हो? अगर नई वही आई है तब तुम्हें हक मिलता है कि उम्मत पर हुकूमत करो और तमाम आलम के लिए रसूल बनो। तुम्हारी तो शान ही नहीं, तुम्हारी तो मजाल ही नहीं कि मूसवी उम्मत से बाहर निकल कर बात कर सको। हमारे पास क्या करने आ गए हो? अगर वो कहे कुरान पर मबनी बात है तो वो मौलवी उठाएंगे, कहें ये देखो रसूलन इला बनी इसराइल, इस आयत को काटो। पहले काटेगा तो काफिर और दज्जाल हो जाएगा, नहीं काटेगा तो उसकी नबूवत मानेगा कौन? और अगर मानेगा तो तस्लीम कर लेंगे कि ये बहाना था कि पुराना आया है। पुराना अपनी पुरानी नबूवत के साथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने दायरे में महदूद है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दायरे में उसने कदम रखना है तो आलमी नबूवत लिए बगैर वो आ नहीं सकता, नामुमकिन है। और आलमी नबूवत एक नया एजाज़ है जो पहले उसको नसीब नहीं हुआ था। अगर कहते हैं हुआ था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा कि मैं ही आलमी रसूल हूँ वो ख़त्म हो गया। तो वो तर्जमा खातिमुन नबीयीन का जो तज़ादात से भरा पड़ा है, और
जहां आप उसकी पैरवी करते हैं आखिर लग़वियात तक आपको पहुंचा देता है। उसको मानने पर आपके दिल राजी हैं सिर्फ इसलिए कि आपने सुना है और सुनते चले आए हैं। होश से, अपनी अकल से खुदा ने आपको अकल